खाना पीना पढ़ना लिखना गाना बजाना मरना पीटना कि खाएंगे या पिएंगे तो पढ़ने बैठेंगे या चाहे लिखने बैठेंगे और गाना बजाएंगे मारेंगे पीटेंगे। समझ रहे हो, यही सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे मैं देखो उदाहरण में कि सकर्मक कैसे पहचानोगे, आप सब बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में मेरे भाई कि सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानोगे। देख लो, खाना पीना पढ़ना लिखना गाना बजाना मरना पीटना। इसके उदाहरण में हम तुम सबको बतलाते हैं कि कैसे पहचानोगे। जैसे मान लो एक वाक्य है कि वह आम खाता है, वह आम खाता है। सकर्मक क्रिया को सबसे बढ़कर पहचान क्या है, अब कैसे पहचानोगे सकर्मक क्रिया है तो क्या लगाकर प्रश्न करना, वाक्य में क्या लगा। बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। तो मैं आज बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रिया। इससे पहले मैंने पिछले एपिसोड 25 पार्ट 25 में मैंने पढ़ चुका है कि क्रिया किसे कहते हैं। जैसे कि काम शब्द को क्रिया कहते हैं, जिसे किसी काम को करने या होने का बोध होता है वह क्रिया है। तो क्रिया किसे पहले हमको धातु को समझना पड़ेगा। जब तक धातु आप समझ नहीं सकते हैं तब तक आप क्रिया नहीं समझ सकते। धातु में प्रत्यय जोड़कर ही क्रिया को बनाया जाता है, जो इसे पिछले वीडियो में मैंने बात कर चुका है। अगर आपने इससे पहले का क्लास नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिया गया है, आप जाइए और सबसे पहले वाला क्लास को कर लीजिए। आज पढ़ने वाले हैं क्रिया के भेद के बारे में, जो पिछले क्लास में मैंने नहीं पढ़ा पाया उसमें, क्योंकि लंबा क्लास चला जाता है इसीलिए उसमें बात नहीं की गई। उसमें बात की गई क्रिया का। उसके बाद क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया को कैसे पहचानेंगे, धातु क्या है, धातु के कितने भेद होते हैं। तो धातु में ही प्रत्यय जुड़ने से क्रिया की निर्माण होती है। और धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु यौगिक धातु। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। जब तक आप धातु को नहीं समझ सकते तब तक आपको क्रिया को नहीं समझ सकते। क्रिया हर और एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सकर्मक अकर्मक। तो मैं अब बात करने वाला हूँ क्रिया के भेद के बारे में इस क्लास में कि क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद कितने होते हैं हम सब जानने वाले हैं। तो मेरे भाई याद रखना कि क्रिया के मात्र दो भेद होते हैं। क्रिया को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। करने का मतलब है जो क्रिया है वह क्रिया मात्र दो प्रकार की होती है। इसका मात्र दो भाग है, मात्र दो भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका जो भाग है उस भाग का नाम है सकर्मक क्रिया, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो मेरे भाई, सकर्मक क्रिया। और 2 नंबर में आता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, सकर्मक अकर्मक। तो भाई याद रखना जो वर्ब है दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो ही प्रकार है, एक सकर्मक क्रिया एक अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले आज हम यह समझने वाले हैं कि सर सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये जो मेरा वाक्य है सकर्मक क्रिया है, और कैसे पहचानेंगे कि ये जो मेरा वाक्य है ये अकर्मक क्रिया है। आप कभी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देता हूं, आप कभी नहीं भूल पाओगे कि सकर्मक किसे कहते हैं। कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य को देखकर यह सकर्मक है, और कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य को देखकर कि यह अकर्मक है। मैं गारंटी देकर कहता हूं आप कभी नहीं भूल पाओगे। सकर्मक को अकर्मक को हमेशा याद रखोगे या बता भी पाओगे। ठीक है मेरे भाई। अरे आप लगातार मेरे क्लास को कीजिए। हिंदी ग्रामर का ऑल टॉपिक्स मैं बहुत ही बेहतर पढ़ा दूंगा। हिंदी ग्रामर बहुत ही बेहतर आपको तैयारी कराऊंगा, जिससे हर एग्जाम में आपको फायदा होगा। आप हर एग्जाम हिंदी के लिए समस्या ही भूल जाओगे, टेंशन ही भूल जाओगे। हर एग्जाम आपके हाथों में होगा, क्योंकि मैं यहाँ जो खड़ा हूँ आप सबों के लिए। तो आज आप सबसे पहले जानो कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। नाम बताता है कि काम क्या है, कोई भी नाम बतला देता है काम क्या है। तो देखो सकर्मक अकर्मक, देखो कह रहे सकर्मक अकर्मक। स का अर्थ होता है साथ में, साथ। स का अर्थ होता है साथ। सापा ऐसे तोड़ कर बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। सकर्मक में जो देख रहे हो सकर्मक, सकर्मक दो शब्द है इसमें, स आगे कर्मक कर्म, सकर्म में देखो अकर्म। पहले इतना ही समझना है। सकर्मक में आप यहाँ देखिए स, एगो इसको छांट लो, एगो यहाँ कर्म, दो का छांटो, स कर्मक। तो स एगो कर्म, इसमें देखिए अ एगो कर्म। तो स का अर्थ होता है साथ, अ का अर्थ होता है नहीं। स का अर्थ होता है साथ, अ का अर्थ होता है नहीं। अब देखो जिसके साथ कर्म उपस्थित हो, यहाँ कर्म है ना, जिसके साथ कर्म हो, जौना के साथे कर्म है, जौना के साथ में कर्म बा उ सकर्मक बा, आ जौना के साथ में कर्म नहीं खे
वो अकर्मक बा। भाई बहुत ही आसान तरीका है सकर्मक अकर्मक को पहचानने का, जिसके साथ में जौना के स के अर्थ होता है साथ, अ का अर्थ होता है नहीं, जौना के साथ में कर्म है वो सकर्मक है, और जौना के साथ में कर्म है नहीं है, जौना के साथ में कर्म अ का अर्थ होता है नहीं, जौना के साथ में कर्म नहीं है वो अकर्मक है, और जौना के साथ में कर्म है, कर्म जौना के साथ हो के सकर्मक, कर्म जौना के साथ ना होके वो अकर्मक। ठीक है, आप पहचान जाओगे, बहुत आसान है इसका परिभाषा। देखिए आप सबसे पहले सकर्मक को हम परिभाषा बतलाते हैं, और ये बतलाते हैं कि आपको हम सकर्मक को पहचानेंगे कैसे। भाई आप आप इस क्लास से बने रहिए, आप भागिएगा नहीं सीख पाइएगा कभी। मैं जैसा बतलाऊंगा आपको कोई नहीं बतलाएगा, इतना भरोसा रखिए। सकर्मक, स अर्थ होता है साथ, अकर्म जिसके साथ कर्म हो, अ होता है नहीं जिसके साथ कर्म नहीं हो, जिसके साथ कर्म रहता है या रहने की संभावना रहती है वो सकर्मक है। अब कभी नहीं भूलोगे, देखो कैसे, जिसके साथ में कर्म हो या रहने की संभावना हो, रहने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसके साथ में कर्म हो या रहने की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक बात समझ जाओ कि जौना वाक्य में जिसके साथ में कर्म रहेगा उस सकर्मक कहलाएगा। मान लो सच कर्म अगर नहीं दिया वाक्य में तो भाई रहने की संभावना गारंटी होगी, समझ रहे हैं, सब गारंटी बा कि हाँ उसमें कर्म होगा तो होगा, रहने की संभावना होगी, वह क्या होता है, सकर्मक होता है। या तो सकर्मक में गारंटी कर्म साथ रहता है, और ना भी रहे तो रहने की संभावना है। मान लो तुरा घरे कुटुंब कोनो आने वाला है तो कोनो पूछेगा गारंटी है कि ना आएगा कि ना आएगा, सकाओगे सफा गारंटी बा आई तो आई कुटुंब कुछ हो जाओ, वो कहले बावेला हमरा भरोसा बा आई गारंटी बा आई, तो वो सकर्मक है। का जानी आई कि ना आई गारंटी ना हवा, वो अकर्मक है। सफा जो गारंटी बतावता चला वो सकर्मक है, और जो गारंटी नहीं दे रहा हो अकर्मक है, समझ रहे हो। तो जौना के साथ में कर्म रहेगा वो सकर्मक है, या कर्म ना रहे तो गारंटी रहने की संभावना होगी, वही मेरा सकर्मक होगा, सीधी सी बात है। अब इतना दिमाग में सेट कर लो, जौना के साथ कर्म रहता है सकर्म के साथ, या ना हो तो रहने की संभावना रहती है, वो मेरा सकर्मक क्रिया कहलाती है। और इसके बाद जैसे थोड़ा देख लो, उसके बाद आप समझ जाओगे कि कैसे सकर्मक कैसे अकर्मक कैसे पहचानेंगे। सकर्मक अकर्मक, तो सकर्मक के बारे में हम सबसे पहले आप बात करने वाले हैं कि सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। जैसा होता है खाना पीना पढ़ना लिखना, गाना बजाना मारना पीटना, गाना बजाना मारना पीटना, ये सब जो है मेरे भाई ये सब सकर्मक क्रिया की पहचान है। आदि लगा दो कि यहाँ तो मैं अकर्मक को कुछ देर के लिए मिटाता हूँ क्योंकि सकर्मक को बड़ी बेहतर से समझाना है, इसीलिए ठीक है। तो यहाँ देखो खाना पीना पढ़ना लिखना गाना बजाना मारना पीटना, सब ऐसे जैसे याद कर लोगे, खाना अब पीना अब तब पढ़ना तब लिखना, पहले खाएंगे पिएंगे तब पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद में गाना बजाएंगे अब मारेंगे पीटेंगे, समझ रहे हो। खाएंगे अब पिएंगे तब पढ़ेंगे चाहे लिखेंगे, उसके बाद गाना बजाएंगे तब मारेंगे या पीटेंगे, वो सकर्मक का जैसे है। सब ट्रिक से याद कर लो कि खाना पीना पढ़ना लिखना गाना बजाना मरना पीटना, कि खाएंगे या पिएंगे तब पढ़ने बैठेंगे चाहे लिखने बैठेंगे, और गाना बजाएंगे मारेंगे पीटेंगे, समझ रहे हो, यही सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे में देखो उदाहरण में कि सकर्मक कैसे पहचानोगे, आप सब बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में मेरे भाई कि सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानोगे। देख लो, खाना पीना पढ़ना लिखना गाना बजाना मरना पीटना, इसके उदाहरण में हम तुम सबको बतलाते हैं कि कैसे पहचानोगे। जैसे मान लो एक वाक्य है कि वह आम खाता है, वह आम खाता है। सकर्मक क्रिया को सबसे बड़का पहचान क्या है, अब कैसे पहचानोगे सकर्मक क्रिया है, तो क्या लगाकर प्रश्न करना,
वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करना। अगर उत्तर तुम्हें मिल रहा है तो गारंटी 100% वो सकर्मक है, उत्तर नहीं मिल रहा हो वह अकर्मक है। जिसमें उत्तर मिले सकर्मक, क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, जिसमें उत्तर मिलेगा सकर्मक, जिसमें उत्तर नहीं मिलेगा अकर्मक होगा। तो मेरे भाई क्या लगाकर प्रश्न करो। यहाँ उदाहरण में है वह आम खाता है, आपका एक मान लो वाक्य है, इसमें प्रश्न करना है क्या लगाकर अपना से। अगर उत्तर मिल जाएगा तो हम कहते हैं कि गारंटी सकर्मक है, अगर उत्तर ना मिलेगा तो हम कहते हैं गारंटी अकर्मक है। जैसे देख लो, क्या लगाकर प्रश्न करना है कि वह आम खाता है, तो वह आम खाता है, वह क्या खाता है, क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। अब देखा उत्तर तुम ही सब बताओ मेरे भाई। पहले ही वाक्य यहाँ लिखे थे कि वह आम खाता है। अब हम प्रश्न पहचानने का तरीका यही है, सकर्मक अकर्मक होके क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। उत्तर मिल रहा था, मिल जाता है तो सकर्मक होगा, उत्तर ना मिल रहा तो अकर्मक होगा। तो क्या लगाकर हम प्रश्न किए हैं कि वह आम खाता है, तो क्वेश्चन किए है, प्रश्न किए अपना से, वह क्या खाता है, तो उत्तर मिलेगा वह आम खाता है। उत्तर में क्या मिलेगा, उत्तर में मिलेगा कि वह आम खाता है। तब उत्तर क्या मिला है, वह क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो सकर्मक है। उत्तर मिल जाएगा तो सकर्मक है, उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। अब देखो, वह क्या खाता है, वह आम खाता है, वह क्या खाता है, तो आम, ये आम इसका कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। जौन में कर्म मिले सकर्मक, जौन में कर्म मिलबे ना करे अकर्मक, 100% होगा। अब देखो, अब एक और एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण, वह आम खाता है, वह मान लो अगर रहे कि वह पीता है, सीधे वह पीता है। क्या लगाकर प्रश्न करो, क्या लगाकर, क्या लगाकर, वह क्या पीता है, वह क्या पीता है। अरे गारंटी है कि भाई कुछ तो पिए थोड़ी, पानी पियो, जूस पियो, समझ रहे हो ना। वो गारंटी है कुछ तो पी रहा होगा, तभी तो करेगा। वह पीता है, वह पीता है, गारंटी तो कुछ तो पिए थोड़ी। तो भाई इसका कर्मक है। इसमें कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, पर इसमें संभावना है, 100% कर्म है उसमें, या संभावना। ये तो पानी पी रहा होगा, जूस पी रहा होगा, दूध पी रहा होगा, कुछ तो पी रहा होगा ना। तो इसमें कर्म की संभावना है मेरे भाई। जिसमें कर्म को रहने की संभावना हो सकर्मक क्रिया है, तो वह पीता है। इसमें 100% कुछ ना कुछ पी रहा होगा, सकर्मक होगा। इसमें कर्म, कर्म की संभावना, कर्म की संभावना है, समझ रहे हो। अब देखो, वह पढ़ता है, वह मान लो अगला उदाहरण दे रहे हैं। अगला जैसे कि मतलब मान लो वाक्य है कि राम पढ़ता है। अब कैसे, अगर ऐसे दे देगा तो तुम कैसे पहचानोगे कि यह सकर्मक है। क्या लगाकर प्रश्न करना, राम पढ़ता है, प्रश्न करो राम क्या पढ़ता है। 100% है कि राम तो कुछ किताब पढ़े, कहानी पढ़े, निबंध पढ़े, कविता पढ़े, पेपर पढ़े, कुछ तो पढ़ रहा होगा। जब वो पढ़ रहा है तो 100% कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा। ये तो गारंटी है कि राम पढ़ रहा है, सब गारंटी है राम पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है, कुछ तो गारंटी पढ़ रहा होगा, किताब, कविता, कहानी, निबंध, गारंटी कुछ तो पढ़े में कर्म की संभावना गारंटी है, इसलिए क्या हो जाएगा सकर्मक। तो हम पहला ही आपको बताया है इसका क्या बताया है, इसका परिभाषा, जिसके साथ में कर्म हो या रहने की संभावना भी हो वह सकर्मक क्रिया है। तो संभावना है कि ना, राम पढ़ता है, 100% तक कुछ पढ़ रहा होगा, किताब, कहानी, निबंध, कुछ गारंटी कुछ पढ़ रहा होगा भाई। अब देख, राम गीत गाता है। क्या लगाकर प्रश्न करो, राम क्या गाता है, तो गीत, कर्म मिल गया मेरा, हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगर यहीं रहता राम गाता है, कथी गवाई हुई, 100% गीत गवाई हुई, ब्याह के गीत, पूजा मटकोर के गीत, हिंदी भोजपुरी, कोनो गीत का गारंटी गा रहा होगा, कोई भी गीत हो जाए। तो ऐसा कर्म की तो संभावना है, जब गा रहे तो कुछ गा रहा होगा, 100%। इसमें ये भी सकर्मक है, क्योंकि कर्म के रहने की संभावना है, समझ रहे मेरे भाई, इसीलिए सकर्मक। अब अगर सकर्मक कहीं पूछ दे, कहीं वाक्य दे दिया, कह दे कि बताओ कौन सा क्रिया है, आप कह दोगे कि ना कि सकर्मक है चाहे अकर्मक है, 100% कह दोगे। क्योंकि क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर मिल जाए तो सकर्मक है, उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। अब अकर्मक बतलाने जा रहे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं। अब 2 नंबर में आप सबको पढ़ना है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के बारे में। पहले ही बताया है कि अब लिख दे कि अकर्मक क्रिया
अकर्मक क्रिया में क्या अ होता है नहीं, अकर्म मतलब जिसके साथ कर्म नहीं हो, अ होता है नहीं, अकर्म, तो जौना के साथ कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। परिभाषा लिख भी दिए है आप सबके सामने बोर्ड पर, क्या लिखे है देखो, जिसके साथ कर्म न हो या कर्म को रहने की संभावना भी नहीं हो वही अकर्मक क्रिया है। कि जौना के साथ कर्म नहीं होगा और रहने की कहियो संभावना नहीं होगा वही अकर्मक है। और जिसके साथ कर्म होगा और नहीं होगा तो गारंटी रहने की संभावना भी होगा, वो सकर्मक है। और जिसके साथ कर्म नहीं हो और रहने की संभावना भी ना हो, समझ रहे हो ना, संभावना भी ना हो, वो क्या है, मेरा अकर्मक है। तो देखिए लिखिए, जिसके साथ कर्म ना हो या रहने की संभावना भी ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना जाना हंसना रोना, याद करो सब कि आएंगे या जाएंगे, हंसेंगे और रोएंगे। सोना जगना चलना टहलना, सोएंगे जगेंगे चलेंगे और टहलेंगे, इस अकर्मक क्रिया के जैसे है। आना जाना हंसना रोना, आना जाना हंसना रोना, क्या आना जाना हंसना रोना, 4 बार बोल दो, आना जाना हंसना रोना, आना जाना हंसना रोना, याद हो जाएगा। आना जाना हंसना रोना, सोना जगना चलना टहलना, सोना जगना चलना टहलना, सोना जगना चलना टहलना। बोल लो, लजाओ शर्माओ नहीं, याद कर लो कि आना जाना हंसना रोना, आना जाना हंसना रोना, सोना जगना चलना टहलना, ये कर्मक क्रिया के जैसे है। अब उदाहरण में देख लो, उदाहरण में कि मान लो क्या देते कि वह क्या है कि वह रोता है, वह रोता है। क्या लगाकर प्रश्न करोगे, कौन लगाकर प्रश्न नहीं करना है, किस लिए, कैसा, कहाँ, ये सब नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लगाकर प्रश्न करना है। सकर्मक अकर्मक को पहचानने के लिए सिर्फ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा तो उस सकर्मक का नाम मिलेगा तो अकर्मक। क्या लगाकर प्रश्न करो, वह रोता है, वह क्या रोता है, इसका उत्तर नहीं होगा। अब कहेगा सर जी उत्तर हो जाएगा कि बिलाई भैंसी आदमी कुछो रोई थोड़ी ना, कौन हम नहीं पूछे हैं, कौन नहीं लगाना है वाक्य में, इसको पहचानने के लिए पहले ही बताया है क्या लगाना है, कौन नहीं लगाना है। अब कहोगे कौन रोता है तो उत्तर तो मिल ही जाएगा, कौन लगाना नहीं है, सिर्फ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं सकर्मक को पहचानने के लिए कि वह क्या रोता है, उत्तर नहीं मिलेगा। कौन रोता है इसका उत्तर है, क्या रोता है इसका उत्तर नहीं है, तो इसलिए यह कथी है, अकर्मक है। समझ रहे। राम हंसता है, वह क्या हंसता है, राम क्या हंसता है, इसका उत्तर मिलेगा, इसलिए यह कर्मक है। वह रोती है, वह क्या रोती है, कौन रोती है ऐसा नहीं लगाना है, वह क्या रोती है, इसका क्या उत्तर है, कुछो ना, क्या रोती है, कुछो नहीं भाई, इसको उत्तर नहीं मिल रहा। जिसका उत्तर ना मिले वह क्या रोती है, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा, समझ रहे। जिसका उत्तर ना मिले वो कथी है, अकर्मक, और जिसका उत्तर मिल जाए वो सकर्मक। हमें उम्मीद है कि आप बड़ी बेहतर समझे होंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। इसे नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और मचाते हैं फिर धमाल और बेहतर समझाते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।